राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान तो हो गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। पड़ोसी राज्य जहां पे चुनाव है वहां कुछ लिस्टें आ चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो दावेदार हैं वो मुंह बाए देख रहे हैं कि उनका नाम कब आएगा लिस्ट में, और जिनका नहीं आएगा वो अब कौन सी पार्टी का दामन थामे या निर्दलीय का जो सिंबल है उसके लिए प्रयास करें। 200 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को यहां मतदान होगा और 10 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। जी हां, आनन फानन में मामला इस बार तगड़ा चल रहा है। ऐसे में चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। राजस्थान में जिस दिन वोटिंग है उस दिन देव उठनी एकादशी है। अबूझ सावा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 1 लाख के आसपास शादियां होंगी। ऐसे में शादियों में जाएंगे लोग या चुनाव में वोटिंग करने, ये अलग बात है, लेकिन आपको निश्चित तौर पे दुल्हा दुल्हन वोट डालते हुए बड़ी संख्या में दिखेंगे। इन शादियों में लिफाफे डालते हुए नेता भी नजर आएंगे। इन लिफाफों का क्या चुनाव पे असर होगा, साथ ही आचार संहिता से क्या क्या चीजें सामने आएंगी, चर्चा करेंगे आप इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। 20 जनवरी 2024 से आगे राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल नहीं चल सकता। 20 जनवरी 2024 में राजस्थान में जो मौजूदा विधानसभा चल रही है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 15वीं विधानसभा का। उससे पहले सरकार का गठन होना और विधानसभा का सत्र बुलाना संवैधानिक रूप से जरूरी है। पिछले साल यानी पिछले चुनाव में 2018 में 7 दिसंबर को मतदान हुआ था और 11 को चुनाव परिणाम आए थे। अब यह जो चुनाव है वो 23 नवंबर को होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर यानी 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे। अब आचार संहिता में कई चीजें लागू होगी। राजस्थान में 3 नए जिले अशोक गहलोत ने घोषित कर दिए हैं। अब नई सरकार ही फैसला करेगी। नई जिलों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। देखना है कि यह चुनावी दांव किस तरह से गहलोत को फायदा पहुंचाएगा। नई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों की घोषणा नेता अब नहीं कर सकेंगे। सत्ता से जुड़े हुए मंत्री और विधायक अब सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य नेताओं के पोस्टर हटेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। और जो योजना शुरू हो चुकी है राजस्थान में उसका लाभ जरूर मिलता रहेगा। सरकार कोई भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग जरूर अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा। सीएम और मंत्री जो है वो रूटीन काम ही कर सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में जनता से जुड़े कामकाज चलते रहेंगे। और हालांकि अगर आपातकाल या आवश्यक रहा तो चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे। तो इस बार जो है राजस्थान में करीब 5 करोड़ 27 लाख वोटर हैं। उनमें से 51% युवा हैं। उम्र 18 से 39 साल है। पहली बार वोट डालने वाले 22,06,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता भी चुनाव के रिजल्ट पर असर डालेंगी। जेंडर के आधार पर देखें तो राजस्थान में करीब 52% जो पुरुष और 48 के आसपास महिला मतदाता हैं। 5 साल में अगर देखें तो एक बड़ी चीज हमारे सामने आती है कि 8 लाख यूथ वोटर्स कम हुए हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान में पॉपुलेशन घटने का ये एक संकेत है। जन्म दर घटने का ये संकेत है। 2018 से 18 में 18 से 39 वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 81 लाख थी, जो 23 में घटकर 2 करोड़ 73 लाख हो गई है। प्रदेश में 569 पोलिंग बूथ बड़े हैं और इस चुनाव में 51,756 पोलिंग बूथ होंगे। यह जो लोकतंत्र का उत्सव बताया जा रहा है, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाड़मेर जिले की एक ढाणी है, वहां पे कोई पोलिंग बूथ नहीं था। एक फैमिली है वहां पे, सिर्फ 34 वोटर है, इसके लिए एक बूथ बनाया गया है। साथ ही सिरोही जिले की पिंडवाड़ा विधानसभा सीट पर 355 वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की टीम 4,921 फीट की ऊंचाई पर पोलिंग बूथ बना रही है। बनता रहा है शेरगांव और उतरज। उतरज जो है राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ गांव है। जाने के लिए साइकिल का भी रास्ता नहीं है, पैदल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुरु शिखर के दाईं तरफ से रास्ता जाता है नीचे की ओर उतरज, और वहां टीम घने जंगलों के बीच पैदल जाएगी। इससे पहले आज जो हुआ वो राजस्थान की राजनीति में एक अनूठा बदलाव लाने वाला है। वो है कि सरकार ने आनन फानन में आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति की है और 2 सदस्यों की अधीनस्थ बोर्ड में नियुक्ति की है। सरकार को डर है सरकार जा सकती है। ऐसे में 6-6 साल के लिए ये नियुक्तियां हो जाए तो अगले 6 साल अपने
संवैधानिक पदों पर अपने लोग बिठाए जा सकें। राजस्थान में आरपीएससी मेंबर्स में कर्नल केसरी सिंह को बनाया गया है, अयूब खान प्रोफेसर को बनाया गया है, साथ ही कैलाश मीणा। तो 3 जातियों को साधने की कोशिश की गई है। ऐसा लंबे अरसे बाद पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने पहली बार किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को आरपीएससी भेजा है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से भी बहुत लंबे अरसे बाद अयूब खान मेंबर बने हैं। इनसे पहले हबीब खान गुरान हुआ करते थे। एक राजस्थान हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस के अधिकारी भी पहले राजस्थान आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। तो यह लियाकत अली खान और ऐसे लोग आरपीएससी में सक्रिय रहे हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा बोर्ड में भी गुर्जर एक समाज से लिए गए हैं, प्रोफेसर है हालांकि। चूंकि आरपीएससी पे बड़े आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में श्रीमती सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह को अधीनस्थ बोर्ड में लिया गया है। ये वही संस्थाएं हैं जिन पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं। कर्नल केसरी सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पे, और वो आरपीएससी भेजे गए हैं, मकराना से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में देखना है कि अशोक गहलोत ने ये दांव क्यों खेला है, क्योंकि वहां पे जाट राजपूत समाज का जो क्लैश है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए। केसरी सिंह लगातार सक्रिय थे मकराना विधानसभा में, उनकी सक्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते रहे हैं कर्नल केसरी सिंह। आरपीएससी में पहुंचेंगे। ऐसे में मकराना में जो दावा था उस पर अशोक गहलोत ने एक जादुई दांव खेलने की कोशिश की है, लेकिन इस दांव का असर क्या पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खास खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।